हेलो दोस्तों, आज आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से कि हम आज किस पर बात करेंगे। हम आज बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। कितने प्रकार का है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये 3 टाइप का है, ALA, DHA, EPA। फुल फॉर्म की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें DHA के बारे में काफ़ी टीवी पर भी सुना होगा कि ये बच्चों के माइंड को डेवलप करता है। बच्चों के माइंड को डेवलप करता है, क्या हम बड़ों को ज़रूरत नहीं है इसकी? हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है DHA की। तो इस तरह से ओमेगा 3 हमारे शरीर में 3 प्रकार के एसिड बनाता है, ALA, DHA, EPA। अब EPA क्या है? ये 20 कार्बन की एक लॉन्ग श्रृंखला है जो ओमेगा 3 के रूप में हमारे पास पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। इसको शरीर बना नहीं सकता, इसको हमें बाहर से ही फूड के द्वारा ही ले सकते हैं। जैसे ये मिलता किससे है? फिश से है, फिश से हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था। इसकी कमी से होता क्या है? ये हमें मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ये इसकी कमी है, डिप्रेशन का शिकार हम हो सकते हैं अगर इसकी कमी हमारे अंदर शरीर के अंदर हो जाती है। तो किसकी? EPA। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है DHA। DHA भी हमें किससे मिल रहा है? फिश से मिल रहा है, फिश ऑयल से मिल रहा है। और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेन 40% DHA से ही बना हुआ है। इसलिए हमारी जो नर्व सिस्टम हैं, सेल मेम्ब्रेन हैं और हमारे जो आइज़ हैं वो भी किससे बनी होती हैं? DHA। इसीलिए DHA हमारे शरीर को जन्म से या पैदा होने से पहले माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक DHA की ज़रूरत होती है। ये है क्या? 22 कार्बन की एक लॉन्ग श्रृंखला है और फैटी एसिड के रूप में जाना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड तो ये DHA के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। तो हमारा ब्रेन इसका बना हुआ है कितना है? 40%। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है DHA यानी ओमेगा 3। फिर आता है ALA। ये 18 कार्बन की एक लॉन्ग श्रृंखला है। ये हमें वेजिटेबल से या कह सकते हैं हमारे जो हम भोजन खाते हैं उसमें कुछ मिल जाता है। ये भी कुछ मात्रा में EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फ्लैक्सीड से मिल जाता है, ये नट से मिल जाता है, बादाम से मिल जाता है। तो प्लांट फूड से भी हमें ALA मिल जाता है। लेकिन ये इतनी मात्रा में नहीं होता कि हमारे DHA की कमी को पूरा कर सके। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती ही आती है। एक और चीज़ है, बादाम है। जो बादाम से भी हम कहते हैं कि माइंड के अंदर क्या होता है कि काफ़ी डेवलपमेंट आती है, माइंड काफ़ी अच्छा रहता है, बादाम खाना चाहिए। लेकिन बादाम के अंदर ओमेगा 6 होता है, न कि ओमेगा 3 होता है। ये हमारे अखरोट में कुछ मात्रा में पाया जाता है और वो भी किसके रूप में मिलेगा? ALA के रूप में मिलेगा। EPA और DHA के रूप में ये काफ़ी कम मात्रा में ही जा पाता है। जो हमारी दिनचर्या आज के टाइम की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है या टेंशन वाली ज़िंदगी है या कंपटीशन की ज़िंदगी है, उसमें ये पूर्ति नहीं कर पाता, जिसके कारण हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड हो जाता है। ये हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज का काम करता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ओमेगा 3 उसके लेवल को कम करता है। इस तरह से हमें हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाता है ओमेगा 3। ये रिस्क को रिड्यूस कर देता है। किसके? कैंसर के। कहाँ पर कैंसर?
जो हमारी बड़ी आंत के अंदर कैंसर हो जाता है, हमारे टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाता है, जो मेल हैं टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाता है, वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, स्तन का कैंसर हो जाता है, तो उनको बचाने में सहायता करता है, उस रिस्क को कम कर देता है ओमेगा 3 यदि आपके भोजन में है तो। ये अगर ओमेगा 3 की कमी है तो हमें जो ज़रूरत नहीं है ऐसा फैट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। तो फैटी लीवर को भी अगर ठीक करना है, उसको बचाए रखना है, तो ओमेगा 3 हमें लेना ही पड़ेगा। तो ओमेगा 3 इसको भी बचाने का काम करता है। आजकल बहुत नॉर्मल समस्या बन गई है डिप्रेशन का लोग शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन क्या है? एक एंजाइटी होती है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, बिना बात की कोई चिंता करना। डिप्रेशन तो होता है कोई कारण बन गया तो उसके कारण डिप्रेशन आ रहा है उसको। एंजाइटी क्या होती है? चिंता का क्या आ जाता है, दौरा सा पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? ओमेगा 3। बच्चे के अंदर एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उससे पहले ही उसको चिंता हो जाती है कि मेरा क्या होगा। वो पढ़ नहीं पा रहा है, बस चिंता में बैठा, उसको चिंता के दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं यदि उसके शरीर के अंदर ओमेगा 3 की कमी है तो उस तरह से वो क्या है, सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के। आगे चलकर वो बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, वो आत्महत्या की तरफ भी जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने का काम करता है ओमेगा 3, जो आजकल हमारे भोजन में नहीं है। तो इस तरह से हम डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, एंजाइटी, बिना बात की चिंता भी हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये सभी बीमारियों की जड़ बताई गई है, यानी कि सूजन और पेन, काफ़ी पेन होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है, उन सिम्टम्स को हटाने की कोशिश करता है। और आगे चलकर अगर ऐसे ही इन्फ्लेमेशन रहा तो हमें गठिया रोग हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी पेन से गुजरना पड़ता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ये भी सारा किसकी वजह से हो जाता है? जब ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, तो अगला रोग क्या हो जाता है? हमारा गठिया बा, जिसे कहा जाता है, गठिया रोग हो जाता है। इसमें जोड़ों में गांठें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? ये ओमेगा 3 की कमी के कारण हो सकता है। तो आप ओमेगा 3 को अपने भोजन में शामिल करें। बच्चों के अंदर भी एक रोग बताया गया, ADHD। ये क्या है? ये भी एक टेंशन है कि भाई बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, और वो समझ नहीं पा रहा है। इस तरह से क्या हो जाता है कि उसका ध्यान नहीं लगता है। टेंशन का मतलब क्या हो गया? ध्यान न लगना। डेफिसिट यानी कि याददाश्त की कमी रहना। बच्चे को अभी कुछ याद करवाया गया और थोड़ी देर में ही वो भूल जाता है। फिर होता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है उसकी थायराइड ग्लैंड जो है सक्रिय हो जाए, ज़्यादा हाइपर हो जाए, डिसऑर्डर, विकार पैदा हो जाना, उसके अंदर काफ़ी तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। तो ये सारा भी किससे बचाया जा सकता है? ओमेगा 3 से ही। और ओमेगा 3 को अगर लेते हैं तो ये बच्चे के अंदर समस्याएं नहीं आती। जो माँ है, अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो माँ को ओमेगा 3 दिया जाए तो बच्चे के पास वो पहुँच जाएगा और DHA के रूप में उसका माइंड का डेवलपमेंट होगा और आगे चलकर वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि माइंड की ग्रोथ होगी तभी बाकी शरीर की ग्रोथ हो सकती है। इसी तरह से जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उनको भी ओमेगा 3 की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि बच्चे को दूध के साथ ओमेगा 3 मिल सके और ADHD इस बीमारी से बच्चा बच सके।
आजकल नॉर्मल बीमारी अस्थमा की भी होती जा रही है, जो कारण माना जाता है किसको, ओमेगा 3 को ही, क्योंकि ओमेगा 3 की कमी के कारण लंग्स सिकुड़ जाते हैं और जिसकी वजह से उनको, बच्चों को, बड़ों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और ओमेगा 3 क्या करता है, और लंग्स को डायमीटर बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और अस्थमा से बच्चों को बचाया जा सकता है, बड़ों को भी बचाया जा सकता है ओमेगा 3 के द्वारा। आगे देखते हैं, जो बेबी डेवलपमेंट होगा, तो अभी बताया था कि हम बात कर चुके हैं कि जो माँ दूध पिलाती हैं बच्चे को, अगर वो ओमेगा 3 को लेती हैं तो बच्चे के पास ओमेगा 3 पहुंच जाएगा और उसकी आँखों का और उसके दिमाग का काफ़ी विकास होगा। एक माइंड दिखाए गए हैं, एक नॉर्मल ब्रेन है, एक अल्जाइमर ब्रेन है। अल्जाइमर ब्रेन का मतलब क्या है, भूलने की बीमारी। तो भूलने की बीमारी आ जाती है, या डिमेंशिया बोलते हैं, पागलपन, जड़ बुद्धि हो जाता है, कोई बात भी समझ में नहीं आती। इस तरह से अगर ओमेगा 3 की लगातार हमारे भोजन में कमी रहेगी तो हम जड़ बुद्धि हो जाएंगे, पागलपन की तरफ चले जाएंगे। भूलने की बीमारी तो शायद आज सबको लग चुकी है। तो इस तरह से अगर हमारे भोजन में ओमेगा 3 है तो हम उससे भी बच सकते हैं। तो ओमेगा 3 हमारे भोजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 के कारण ही माइंड डेवलप करेगा, वो फैलेगा, तो उसमें याददाश्त शक्ति ज़्यादा होगी। अगर वो सिकुड़ जाएगा तो भूलने की बीमारी से पागलपन की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि लोगों में भूलने की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो किसकी वजह से, क्योंकि हमारे भोजन में ओमेगा 3 नहीं है। हार्ट डिसीज़ बढ़ रही हैं, क्यों, क्योंकि जो मस्कुलर हैं, कार्डियोमस्कुलर हैं, उनको डेवलप करने के लिए, उनको अच्छे से चलाने के लिए ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। और ये हमारी आर्टरीज़ का डायमीटर भी बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हाई बीपी से हम बच सकते हैं इसके द्वारा, ओमेगा 3 के द्वारा। ओमेगा 3 हमें कैसे सहायता करता है, कैसे कितना लेना चाहिए, तो इसके बारे में बात की गई है। ये रिसर्च से पता चला है कि ओमेगा 3 हमें कितना लेना चाहिए। तो ये क्या है, ओमेगा 3 के डोजेज बताए गए हैं, जो आजकल कैप्सूल की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे 250 से 500 mg कंबाइंड EPA एंड DHA पर डे एक एडल्ट को चाहिए, और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग को 200 mg पर डे उनको चाहिए। तो आजकल इस तरह के सप्लीमेंट भी आते हैं, तो आप वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कहा तो जाता है कि इनको कैसे लिया जाए, ओगैमा सप्लीमेंट लें या नेचुरल लें। अगर नेचुरल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िश, जो फैटी फ़िश होती हैं वो अपने भोजन में शामिल करनी पड़ेंगी, जैसे क्रिल है, एल्गी ऑयल है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने भोजन में शामिल करनी पड़ेंगी। लेकिन हम धर्म को मानते हैं, इस तरह की चीज़ें हम नहीं ले सकते, तो हम क्या करें, हम सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। और ये सभी चीज़ें कमी पूरी करता है मोदी केयर का क्रिल ऑयल। ओमेगा 3 क्रिल ऑयल है। क्रिल एक फिश है जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है और उससे ये ओमेगा 3 प्राप्त किया जाता है। क्या आप निरोगा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप बुढ़ापे में भी अच्छी याददाश्त के साथ रहना चाहते हैं? क्या आपकी आईसाइट ठीक रहे, जॉइंट पेन ना हो? तो इन सभी के लिए आपको आज ही मंगवा सकते हैं। क्रिल मनुष्य के लिए एक वरदान है। अगर आपको इसकी जरूर रिक्वायरमेंट है, अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और मेरे से भी मंगवाना चाहें तो ये क्रीम ले सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।